इजराइल के बेत शेमेश पर हमला हुआ है। ये एक शहर है जिस पर यह हमला हुआ है और साथ ही इस हमले में देखिए किस तरह से भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। ये ईरानी हमला हुआ है और इस ईरानी हमले में बेत शेमेश शहर को 10 लोगों की जान यहां पर गंवानी पड़ी है। मिसाइल हमले में 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। एके सिवाच सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी देख रहे हैं कि ये हमले किस तरह से और खतरनाक खौफनाक होते जा रहे हैं, लेकिन आप इस हमलों में वर्तमान की मौजूदा स्थिति को भविष्य में कहां देख रहे हैं, जिसका जिक्र ट्रंप 4 हफ्ते लेकर कह रहे हैं, या फिर जो ईरान कह रहा है कि इजराइल ने शुरू किया होगा खात्मा लेकिन हम ही करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो शबीना, लड़ाई तो लंबी चलेगी। हाँ, ये सच्चाई है क्योंकि ईरान कमजोर पड़ सकता है कि उसके पास जो जमावड़ा है मिसाइल का और ड्रोन्स का वो अनलिमिटेड नहीं है। मगर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की क्या स्ट्रेटजी है? ईरान की जो ये वार स्ट्रेटजी ये है कि ईरान ने देखा कि इस बार जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो मल्टी टियर है, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। इन्हें डेविड स्लिंग भी लगा रखा है, एरो सिस्टम भी है, आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है और कहीं ना कहीं पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम है। मगर जो बेसिस हैं अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर, इन देशों में ज़्यादा एयर डिफेंस नहीं है मजबूत। इसमें ओनली थर्ड है टर्मिनी हाइट्यूड एरिया डिफेंस और पेट्रोइट। इसलिए बड़े क्लेवरली जो ईरान है इन सभी देशों पे हमला कर रहा है, इन बेसिस पे कर रहा है जो कि अमेरिका की है, जिससे ये रीजनल वार हो, एक प्रेशर पड़े अमेरिका के ऊपर इन देशों का युद्ध रोकने के। दूसरा, ये जितना भी इकोनॉमिक है, देखो दुबई को आप सेफेस्ट मानते थे, वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका ने, उसका इम्पैक्ट एडवर्स होगा। अभी जिस प्रकार से हमला कर रहा है ईरान चूज करके, ये मुझे लगता है एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी पे करेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने जो एक प्रकार प्रॉक्सीज है, हिजबुल्ला जो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं लेबनान से, वो करेंगे स्ट्राइक। दूसरा, होती रिबल रेड सी में जैसे हार्मूज को बंद कर रहा है, होती रिबल वहां पर भी बहुत सक्रिय होंगे, तो आपकी जो शिफ्ट जाती है वो भी लंबा रास्ता लेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी को हिट करने की कोशिश करेगा ईरान। और तीसरा ये है कि हाँ, अकेला है, उसको इतनी मदद असाई ना मिले, ना चीन से या रूस से। बातें तो बहुत करेंगे चीन है रूस, बिल्कुल, मगर किस तरह से ये अलग थलग यहाँ पर हो गया है और अभी होगा। सर, इस पर भी आपसे जरूर रिएक्शन लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए साथ की जरूरत होती है। उसी साथ का जिक्र करेंगे, लेकिन 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम बरसाए गए हैं। बम वर्षा देखिए किस तरह से यहाँ पर की गई है। महज 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इजरायली वायुसेना ने यह जानकारी यहाँ पर दी है। खामनेई के घर पर 30 बम बरसाए गए। हमले में खामनेई के साथ बहू और दामाद की भी मौत यहाँ पर हुई है। खामनेई का जो कुनबा है किस तरह से इस हमले में खात्मे की तरफ न सिर्फ आया बल्कि खत्मा हो चुका है। वहीं पर इजरायली वायुसेना ने इसकी जानकारी यहाँ पर साझा की है कि महज 24 घंटे के अंदर ईरान पर 1200 से ज्यादा बम बरसाए गए हैं। इजरायली वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी है कि खामनेई के घर पर तो सीधे सीधे 30 बम बरसाए गए। और देखिए, ईरान पर हमले में शामिल था यूएस का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। शनिवार को यूएस ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से भी यह हमला किया, यानी कि कल अमेरिका ने ईरान पर 2000 पाउंड विस्फोटक गिराए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही यह परमाणु जो हमला था ये परमाणु ठिकाने पर किया गया था। मुद्दा यहीं से शुरू हुआ, जो बरसों से चला रहा था, जो युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया। हो सकता है कि वजह की कई लंबी फहरिस्त हो, लेकिन यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को ना रोकना, इस पर काबू ना करना, इसके लिए अमेरिका के सामने किसी तरह से घुटने ना टेकना, जाहिर सी बात है आज युद्ध की वो स्थिति में सामने आ चुका है। और तेहरान में IRGC का इंटेलिजेंस मुख्यालय तबाह हो चुका है। तेहरान पर इजराइल का ये बड़ा हमला सामने आया। IRGC जो कि सबसे ज्यादा मुख्य ईरान की सुरक्षा कवच के तौर पर यहां पर हमेशा से सामने रहा है, अब देखिए इसका इंटेलिजेंस मुख्यालय ही तबाह कर दिया गया। शैलेंद्र हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, तेहरान में IRGC का इंटेलिजेंस मुख्यालय तबाह कर दिया गया। हम जिस नेतृत्व का जिक्र यहां पर बार बार कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध आगे बढ़े अब बिना सोच और संयम के तो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन क्या अभी स्थिति वही नजर आती है अगर मुख्यालय ही तबाह हो गया हो?
देखिए, जिस तरह से हमने पिछले 2 महीनों में देखा है कि जो बिल्डअप हुआ है अमेरिका की तरफ से इस पूरे रीजन में, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको भी रेडी किया गया था इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ईरान की तरफ से भी प्लानिंग की जा रही थी। ईरान भले एक तरफ बातचीत कर रहा हो अमेरिका के साथ, लेकिन साथ ही साथ वो बिल्डअप भी अपनी तरफ से कर रहा था। हमने देखा था इस पूरे रीजन में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद करके वहां पर भी एक्सरसाइजेस की हैं। तो जाहिर तौर पर ईरान भी तैयारी कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब लीडरशिप नहीं है, जब उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है, जब उनके कमांडर्स की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में जो ये वॉर है, जो रिटेलिएशन है, ये कौन ऑपरेट कर रहा है और वो कब तक ऑपरेट कर पाएगा? एक जखीरा उनके पास हो सकता है कुछ मिसाइल्स का, लेकिन अंत होते होते वो भी खत्म हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर ईरान ये लड़ाई कब तक लंबी लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ बिना लीडरशिप के, जैसे कि ना सिर्फ उनके आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स खत्म हो चुके हैं बल्कि उनका इंटेल हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। तो ऐसे में अब ईरान की जो लीडरशिप है या जो मौजूदा वहां पर कमांडर्स हैं वो कब तक लड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। हालांकि ये साफ है कि अमेरिका इस जंग को आखिर तक जारी रखेगा जब तक वहां पर रजीम चेंज ना हो जाए। और देखिए, खामनेई के बेटे मोस्तफा की भी मौत का दावा यहां पर किया गया। ये खबर आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल ईरानी मीडिया ने मोस्तफा की मौत का दावा यहां पर किया है। खामनेई का वारिस इसे माना जाता था, यानी कि उत्तराधिकारी, 86 साल के खामनेई के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बड़े बेटे मोस्तफा को यहां पर हमेशा से देखा गया और ये नाम आगे भी आता रहा। हालांकि सार्वजनिक तौर पर देखिए, खामनेई ने कभी अपने उत्तराधिकारी का ऐलान यहां पर नहीं किया, क्योंकि इसमें खुमैनी का पोता भी शामिल रहा, इसमें खामनेई का बड़ा बेटा भी शामिल रहा, इसमें आईआरजीसी जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके कट्टरपंथी नेताओं के नाम भी यहां पर सामने आते रहे, लेकिन खुले तौर पर कभी सामने नहीं आया। पर अब जो एक लौता वारिस यहां माना जा रहा था, सबसे पहले पायदान पर था, उसकी मौत का भी दावा यहां पर पूरी तरह से किया गया और ईरानी मीडिया ने मोस्तफा की मौत का यह दावा यहां पर किया। और इजराइल में न्यूक्लियर साइट के पास देखिए हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल से बहुत बड़ा हमला किया है। दक्षिण इजराइल में ईरान का यह हमला सामने आ रहा है। तो एक के बाद एक कई हमले दोनों ही तरफ से यहां पर किए जा रहे हैं, जहां इजराइल कह रहा है कि हमने लगातार भयंकर बम वर्षा ईरान पर की है, जिससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसका आईआरजीसी का मुख्यालय हमने तबाह कर दिया है, उसके वो ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं जहां से वो अपनी ताकत को पूरी तरह से नेतृत्व देता था। उसके दिग्गजों की फेहरिस्त को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो वहीं पर ईरान का भी हमला यहां पर सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरह से इजराइल में न्यूक्लियर साइट पर यह हमला यहां पर किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इजराइल के न्यूक्लियर साइट के पास यह हमला हुआ है और यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जिसे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा यह मिसाइल हमला है और जिसका जिक्र भी हम मिलकर यहां कर रहे हैं कि अभी तो मिसाइलों की वो ताकतवर बौछार नजर आएगी, जिसके दम पर ईरान फिलहाल इस युद्ध को और आगे ले जाता हुआ नजर आता है। भले ही ईरान जो कह रहा है कि खात्मा वो करेगा, वैसी स्थिति बहुत ज्यादा बनती नजर नहीं आती, लेकिन वैश्विक स्तर पर यकीनन बहुत सारी चुनौतियां हैं। मिडल ईस्ट इस वक्त जल रहा है या फिर जलने की उस स्थिति में पहुंचा हुआ है, ये यकीनन अपने आप में कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हम जरूर एक सर से और शैलेंद्र वांगू से जानेंगे। और देखिए, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, अब इसे हम आपको यहां पर तफसील से समझाते हैं। ये नुकसान है जो कि ईरान को हुआ है, ईरान को झेलना पड़ा है। नौसेना मुख्यालय बहुत बड़ा नुकसान है ये ईरान के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आईआरजीसी मुख्यालय साफ तौर पर कहा गया कि इस पर बम बरसाए गए, इसे तबाह किया गया। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच ईरान का, जिसे तबाह कर दिया गया। और 9 नौसैनिक जहाजों पर यह अटैक किया गया, अटैक भी ऐसा जिसमें कहा गया कि ये पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। और खामनेई जिसके हाथों में नेतृत्व था, उनका जाना तो यहां पर पूरी तरह से ईरान को कहा जा सकता है कि तोड़ गया, लेकिन अब भी अपने मिसाइल और ड्रोन के दम पर वो लगातार युद्ध कर रहे हैं। सरकारी टीवी का मुख्यालय यहां पर तबाह कर दिया गया, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई। सरकारी रेडियो का मुख्यालय भी तबाह कर दिया गया। नौसैनिक मुख्यालय, भारी तबाही यहां पर मची। तो ये ईरान का वो भारी नुकसान है, ये ईरान की वो तबाही है जो अब उसको दशकों तक यहां पर सहनी पड़ेगी और इसे उभरने के लिए न जाने कितना वक्त यहां पर लगेगा, क्योंकि ये वो नुकसान है जिसमें कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए गए हैं। परमाणु और मिसाइल निर्माण केंद्र, जिसे लेकर वो कहता रहा कि कभी नहीं रोकेगा अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, ये उसका अधिकार है, उसका हक है, इसे भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। वॉर